अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम दियाजी है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है मासूम। मासूम ड्रामा मैं देख रहा हूँ, मैंने इसे छोड़ा नहीं है। तो ये ड्रामा अब ये हो गया है कि वजदान ने नीलो से शादी कर ली है। नीलो को जब उसने रिश्ता मांगा, उसकी माँ ने, वजदान की माँ ने जब रिश्ता मांगा तो नीलो को गुस्सा आया। वो अपने बॉस के पास गई कि मैं आप लोगों के घर नौकरी करती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों का घर संभाल सकती हूँ या आपके बेटे का मैं ख्याल रखूँगी, मैं उसकी माँ बन सकती हूँ। ये ऐसा नहीं होगा। मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं अब वही शादी वही करूँगी। तो उसके बाप को पता चला कि ये दिलशाद में इंटरेस्टेड है और वो उसको मारता है। वो कहता है कि तुम एक मिरासी के साथ मोहब्बत कर सकती हो, हालांकि मैंने तुम्हें रोका था कि ये अच्छा नहीं है, इसे घर से निकालो। तो फिर वो दिलशाद को भी मारता है, बेइज्जत करता है, उसे घर से निकाल देता है। ठीक है। तो फिर वो कुछ लोगों को, मोहल्ले वालों को भी बुलाते हैं, वो उसे पीटता है। उनसे सबसे कहता है कि इसे पीटो। तो वो सब उसे मारते हैं और पीटते हैं। तो फिर नीलो को कमरे में बंद कर देता है। तो फिर नीलो कहती है कि मैं दिलशाद के बगैर नहीं रह सकती, मैं दिलशाद से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो ये है। और वो उसका बाप उसे अपने कमरे में बंद कर देता है। तो उसी रात वो उनको कह देता है, वजदान को, कि हमें तुम्हारा रिश्ता मंजूर है, तो आप कल ही यानी कि निकाह करके नीलो को ले जाए। तो वो उसको लेकर चले जाते हैं। तो नीलो कहती है कि मैं अभी घर से भाग जाऊंगी। वो उसी रात भाग भी रही होती है। ठीक है। और लेकिन क्या होता है कि उसका बाप कहता है कि तुम्हें अगर मेरी इज़्ज़त की परवाह नहीं है और तुम ये चाहती हो कि मैं भला नहीं चाहते, तो तुम चली जाओ, भाग जाओ, हमारी इज़्ज़त का कोई ख्याल ना करो, हमारी इज़्ज़त को मिट्टी में मिला दो, तुम चली जाओ। तो फिर वो अपने बाप का एहसास करती है और वो नहीं जाती। ठीक है। लेकिन उसी रात फिर वो घर से वहाँ से निकल जाती है। वो कहती है, दिलशाद 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 के बगैर तो मैं नहीं रह सकती। दिलशाद बेचारे को ढूंढती रहती है। लेकिन दिलशाद का क्या हुआ कि दिलशाद बस स्टॉप पर उसका इंतज़ार करता है। जब नीलो नहीं आती तो वो उसके घर चला जाता है। तो वहाँ पर मोहल्ले वाले फिर आ जाते हैं और दिलशाद को मारते हैं। और बीच में उसकी बहन आ जाती है। तो उसकी बहन को कोई पत्थर लगता है, जिसकी वजह से वो बेचारी बेहोश होकर गिर जाती है। तो फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसके पास पैसे भी नहीं होते। वो उसके डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर रहे होते। खून की ज़रूरत होती है और उसके पास खून भी नहीं होता। तो फिर वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर कहते हैं कि आप खून का बंदोबस्त करें। तो दिलशाद कहते हैं कि ये मेरी बहन है, तो हो सकता है कि हम दोनों का खून का जो ग्रुप है वो एक हो, तो आप लोग चेक तो करें। लेकिन वो कहते हैं इस तरह की फ़लसफ़ी बातें हमें समझ नहीं आती, आप सिर्फ हमें ब्लड अरेंज करके दें। तो वजदान आता रहा है। तो वजदान कहता है कि आप लोग ना कौन सा ग्रुप है ब्लड का। तो फिर वो ग्रुप बताते हैं। तो फिर वो उसे ले जाते हैं। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आता कि दिलशाद भी तो यही कह रहा था कि वो उसकी बहन है, उनकी ग्रुप सेम होगा तो उनसे आप खून ले लें। लेकिन वो डॉक्टर उसे नहीं लेते और वजदान से ले लेते। फिर वजदान उसे पैसे भी देता है। अब उस वजदान उसे कहते हैं कि मैंने सिर्फ अपने बेटे के लिए और अपनी माँ के लिए शादी की है। वो झूठ बोलता है कि मेरी माँ बीमार है। ठीक है। तो खुदा के लिए तुम फ़िलहाल खामोश रहो। जैसे दिलशाद का कुछ पता चलेगा और मेरी माँ वगैरह ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, आज़ाद कर दूँगा। तो तुम फिर चली जाना अपने दिलशाद के पास। तो प्लीज़ खुदा के लिए तब तक खामोश रहो, कुछ ना कहो और मेरे साथ गुजारा करो। ये ड्रामा मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन इमरान अशरफ की जो एक्टिंग है वो बहुत बुरी है, बहुत ओवर एक्टिंग लग रही है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।